खबर की 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा भी होगी। एनडीए में कैसा रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। अभी पिछले महीने की बात है, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने पांचों की पांचों सीटें जीत ली। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद की इन 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, वो भी इसी महीने। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है। एनडीए के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं एलजेपी रामविलास भी अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो अब देखिए, बिहार में एक बार फिर से हलचल तेज होने वाली है, राजनीति बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि एमएलसी की 10 सीट पर चुनाव होना है। 9 सीटों पर चुनाव होंगे और 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है। अब आप खबर तो समझिए, जो सीटें खाली हो रही हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। 9 सीटें जिस पर चुनाव होगा उसका कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव होना है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई है। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें खाली हुई या हो रही हैं। तो जेडीयू के 5, बीजेपी का 2, आरजेडी के 2 और कांग्रेस की 1 सीट खाली हो रही है या होगी। जेडीयू कोटे की 5 सीटें खाली हो रही हैं, या कह सकते हैं कि इन 5 सीटों पर जेडीयू के एमएलसी रहे हैं या हैं। जेडीयू से जिन नेताओं की सीटें खाली हो रही हैं वो हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने की वजह से उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन गए तो उनकी भी सीट खाली हो चुकी है। इसके अलावा गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा की सीटें भी खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने वाला है। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं, तो बीजेपी कोटे से 2 सीटें खाली हो रही हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से विधायक बन गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली हो रही है, जबकि संजय मयूख का कार्यकाल 28 जून को पूरा होने जा रहा है। आरजेडी की भी 2 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। इनमें से 1 सीट मोहम्मद फारूक की है, जबकि दूसरी सुनील कुमार की है। 1 सीट कांग्रेस की भी है जो खाली होने वाली है। ये सीट कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह की है। अब आपको चुनाव प्रक्रिया को समझा देते हैं, या कहें कि विधान परिषद चुनाव में वोटों का गणित क्या है, तो वो आप समझिए। विधान परिषद की 1 सीट के लिए विधायकों की जो संख्या है वो 25 होनी चाहिए। मतलब 1 सीट पर जीत के लिए आपको 25 वोट चाहिए, 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए का 9 में से 8 सीटों पर जीत तो तय माना जा रहा है। 10वीं सीट की बात हमने इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि उपचुनाव वाली सीट का तो सत्ताधारी गठबंधन में जाना तय ही है। अब आप खबर तो समझिए, आरजेडी के 25 विधायक हैं। आरजेडी 1 सीट को जीतने की कोशिश जरूर करेगा। विधान परिषद की 9 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो भी आप समझ लीजिए। सूत्रों के हवाले से अब तक जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी 3, जेडीयू 3, यानी बीजेपी जेडीयू में बराबर सीटें बटेंगी। एलजेपी आरवी 1 और आरएलएम को 1 सीट जो है वो मिल सकती है, ऐसी चर्चा जारी है। बढ़ते आगे बात